हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा, हालेलुया हालेलुया। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 20वीं आयत। कलाम में यूं लिखा है, 20वीं आयत से 26 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम में यूं मरहूम है, लेकिन फिर अलवाक़िया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक के वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। आमीन। आए हम तालियों की गूंज में पास्टर वसीमुल्लाह खोखर को दावत देंगे और वो आज हम इस ईद क़यामत मसीह के मौका पर कलाम मुक़द्दस का हवाला जो भी आपके सामने पढ़ा गया, हम उसकी एक आयत पर गौर करेंगे और देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस आज ईश्वर के हवाले से हमसे क्या कलाम करता है। कलाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत। लेकिन फिर वाक़ई मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आज इस ईस्टर के मौके पर हमारा जो मज़मून है, आज इस ईस्टर यानी ईद क़यामत मसीह के मौका पर जो हमारा मज़मून है वो है पहला फल। हम इसके पस मंजर में देखेंगे कि पहला फल कौन है और किसके लिए कहा गया, क्योंकि पहला फल एक ऐसी इस्तिलाह है जिसे बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ही इस्तेमाल किया। और पहला फल से मुराद ये है कि इसके बाद भी कुछ फल है, लेकिन एक फल है जो पहला फल है। सो लाज़िम है कि इससे पहले कि हम पहला फल का मुताला करें, हमें पता चले कि पहले फल का पस मंजर क्या है। ईस्टर जिसे हम ईद क़यामत मसीह के नाम से भी पुकारते हैं, पूरी दुनिया में एक ऐसा त्योहार है जिसके ऊपर उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है और ये एजाज सिर्फ मसीहियों को ही हासिल है कि वो ईस्टर यानी ईद क़यामत मसीह मनाते हैं। क्योंकि ईद क़यामत मसीह एक जिंदगी बख्श जिला बख्श ईद है जिसने 4 बड़े दुश्मनों पर फतह हासिल की है। सो अगर आप खुदा की ज़ात अक़दस को देखेंगे कि खुदा की ज़ात में क्या है, क्या मजमूआ है, तो आपको मिलेगा कि खुदा के लिए जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ है वो हाया है, जिसकी एब्रिविएशन यानी मकफ़ुफ़ जो है वो है।
استعمال کیا گیا ہے۔ زبور نویس نے خدا کو حی بھی کہا ہے، یا بھی کہا ہے۔ سو حیات سے مراد ہے زندگی، لائف۔ سو خدا جو ہے وہ زندگی کا منبع ہے، خدا زندگی دینے والا خدا ہے، اور خدا کی اگر کوئی ضد ہے تو وہ موت ہے۔ خدا کی ضد موت ہے، جو ابلیس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اگر آپ انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آدم کو جب تخلیق کیا گیا تھا تو اس میں صرف زندگی کا دم پھونکا گیا تھا، اس میں موت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوئی۔ آدم کی قسمت میں موت نہیں تھی، آدم کی عاقبت میں موت نہیں تھی، آدم کی منزل موت نہیں تھی، لیکن بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ آدم 930 برس کا ہو کر اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ لیکن بائبل مقدس اپنے موقف پر پھر بھی قائم ہے۔ بائبل مقدس میں دو ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا۔ ان میں سے پہلی شخصیت ہنوک کی ہے اور دوسری شخصیت ایلیا کی ہے۔ دو شخصیات ابھی بھی ایسی ہیں جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا۔ کیوں؟ بائبل مقدس نے تصدیق کر دی ہے کہ آدم کی زندگی اور انسانیت کی زندگی ایسی ہی تھی جیسے ہنوک کی زندگی ہے اور جیسے ایلیا نبی کی زندگی۔ کیونکہ انسانیت کی منزل جو ہے، انسانیت کی عاقبت موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ خداوند کی مرضی تھی کہ آدم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا۔ اور اس کا ثبوت بائبل مقدس میں دو ایسی شخصیات کا ذکر کیا ہے جسے مقدس ہنوک اور مقدس ایلیا نبی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری منزل، یہ تھی ہماری زندگی کہ ہمیں موت کا مزہ نہ چکھنا پڑے، لیکن انسان کے خلاف بیک وقت 4 دشمن کھڑے ہو گئے، اور ان چاروں دشمنوں نے انسان کو نہ صرف گناہ میں ڈالا، نہ صرف موت دی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میں ڈال دی۔ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کے اوپر حملہ کرے۔ شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کے اوپر حملہ کرے، لیکن شیطان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ خدا کی ورکمنشپ، خدا کی کاریگری، خدا کی صنعت کے اوپر حملہ کرے۔ اور انسان خدا کی ایسی خوبصورت کاریگری ہے جس پر ابلیس جالس ہوتا ہے، جس پر ابلیس حسد کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ جو خدا نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اس کو بگاڑ دیا جائے۔ اور جیسے ہی خدا نے آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، خوبصورت بھاگ رکھا، ابلیس نے اس پر حملہ شروع کر دیا۔ اور آج میں ان 4 دشمنوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انسانیت کے در پہ ہیں، جو انسانیت کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے پہلا دشمن ابلیس ہے، پہلا دشمن شیطان ہے، جس نے انسان کو خدا کی حضوری سے نکالا اور انسان کو گناہ آلودہ زندگی میں ڈال دیا۔ یعنی شیطان نے پہلا جو دشمن ہے اس نے انسان کو دوسرے دشمن کے سپرد کر دیا، اور دوسرا دشمن گناہ ہے۔ یہ کے بعد دیگر حملے ہوتے رہے۔ ابلیس نے حملہ کیا اور اس نے انسان کو گناہ آلودہ زندگی میں ڈال دیا۔ گناہ بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لہذا
गुनाह का नतीजा क्या निकला कि आदम 930 वर्ष का होकर इस जहाने पानी से रुखसत कर गया, बेहद कर गया। जब मौत ने इंसान को ऊपर कब्जा कर लिया तो ये मौत देखते ही देखते इंसानियत में फैल गई और बहुत बड़े बड़े उमरा, बहुत बड़े बड़े बादशाह, शहंशाह, अंबिया तमाम के तमाम मौत का लुत्मा हो गए और वो मौत के मुंह में चले गए। फिर मौत जब किसी इंसान को जिंदगी छीन लेती है तो फिर उसके फाइनल डेस्टिनी पर भेज देती है और इंसान की फाइनल डेस्टिनी क्या हुई? कब्र। इंसान को कब्र में डाल दिया जाता है। देखिए ये एक ऐसा सिलसिला चला है। इब्लीस ने इंसान को कहां भेजा? गुनाह में। गुनाह ने इंसान को कहां भेजा? मौत में। मौत ने इंसान को कहां भेजा? कब्र में। और ये चारों के चारों दुश्मन जो है उन्होंने इंसानियत को मलियामेट कर दिया। इंसानियत की तारीख ये बताती है कि इंसान की मंजिल कब्र पहुंच गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन उठे और इन चारों दुश्मनों का मुकाबला करे। कोई इंसान इस काबिल नहीं हुआ कि कोई इन चारों दुश्मनों का मुकाबला कर सके। फिर आकर खुदा ने खुद फैसला किया कि वो खुद तजस्सुम देगा, वो जश्न खाकी में आएगा, वो इलाही ज़ात इंसानी जिस्म इख्तियार करेगा और उसने अपने आप को पूरी अलूहियत की मामूली के साथ इस जमीन पर भेजा और उसने हमारा जामा पहना और इंसानियत का जामा पहनकर वो हमारे दरमियान रहा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। उसने हमारे खातिर मशक्कत उठाई, उसने हमारे खातिर 1 कम 40 कोड़े खाए, उसने हमारे खातिर मुंह पे थकवाया, उसने हमारे खातिर तमांचे खाए, उसने हमारे खातिर अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर दिया और हमारे खातिर उसने सलीबी मौत को कबूल कर दिया और यहां तक कि कब्र को भी कबूल कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि इंसान था तो ये चारों के चारों दुश्मनों ने खुदावंद यीशु मसीह पर हमला कर दिया। क्योंकि इन चारों दुश्मनों का तजुर्बा यह है कि वो इंसान की जिंदगी छीन सकते हैं और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को इंसान समझा और इन चारों दुश्मनों ने एक के बाद दूसरे हमला कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह को बताओ इंसान समझते हुए इब्लीस ने उसे जंगल में आजमाया। मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में मज़कूर है कि जब उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और आजमाइशों के बाद मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि खुदावंद ने इब्लीस को कहा, ऐ इब्लीस यहां से दूर हो जा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस वहां से भाग गया और फरिश्तेगान आकर उसकी खिदमत करने लगे। सो ये वो पहला मौका है जब इंसान ने शैतान को भगा दिया है और ये पहला दुश्मन उस जंगल में शिकस्त खा गया और पहला दुश्मन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पांव तले रौंद दिया। ये पहला दुश्मन था जो खुदावंद यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री के इब्तिदा में ही उसने उसको कुचल दिया और ये पहला इंसानियत का दुश्मन खुदावंद यीशु मसीह ने मलियामेट कर दिया। जो इंसान का दुश्मन था खुदावंद यीशु मसीह ने उसे खत्म कर दिया। अब दूसरा दुश्मन गुनाह है। लोगों ने उस पर गुनाह साबित करने की कोशिश की। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। और फिर जुमे वाले दिन मुबारक जमात जिसे हम कहते हैं सुबह 8 बजे मुकद्दस बाइबल में लिखा है कि पिलातुस ने अपने हाथ धोए और खुदावंद यीशु मसीह की
کا اعلان کیا اور اس نے کہا میں اس راست باز شخص سے کسی قسم کا جرم نہیں پاتا، یہ میری نظر میں قانون کی نظر میں بے گناہ ہے، بائبل مقدس نے اسے بے گناہ ثابت کیا ہے، لہذا گناہ جو دوسرا دشمن تھا اس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس کی زندگی میں گناہ نہیں مل سکتا۔ سو دو دشمن اس کے تباہ ہو گئے، پہلا دشمن اس نے ابلیس پر فتح پائی اور دوسرا دشمن اس نے گناہ پر فتح حاصل کر لی۔ اب تیسرا دشمن اس کے سامنے کھڑا ہے، خدا یسوع مسیح صلیب پر ہے، موت اس کا مذاق اڑا رہی ہے، موت اس کا منہ چلا رہی ہے، موت کیونکہ بہت بڑا دشمن ہے، بظاہر موت نے اس پر قبضہ کر لیا، اور جب موت نے اس کو گھیر لیا تو اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے موت نے خداوند یسوع مسیح کو جیت لیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ موت نے ضرور حملہ کیا، کیونکہ ابلیس اور گناہ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ موت۔ موت بہت بڑا پہلوان ہے جس کا مقابلہ یسوع مسیح نے کیا، لیکن ایک دفعہ موت نے یسوع مسیح کو گرا دیا اور یسوع مسیح موت کا لقمہ بن گئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ موت صرف خداوند یسوع مسیح کو 36 گھنٹے اس پر قبضہ کر سکی، اور 36 گھنٹے کے بعد وہ اپنے حضرت پر موت پر نگاہ لگا گیا اور اس نے ہیلیلویا کے ذرا مارتے ہوئے موت پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس نے موت کو موت دے دی، اور آئندہ سے موت یسوع مسیح کے قریب نہیں آ سکتی اور نہ ہی موت مسیحیوں کے قریب آ سکتی ہے، اس لیے کہ موت فتح کا لقمہ بن گئی اور یسوع مسیح نے کہا اے موت تیرا دم کہاں رہا، اے قبر تیری فتح کہاں رہی۔ یہ وہ دشمن ہے جس پر خداوند یسوع مسیح نے قبضہ کر دیا۔ سو اس طرح موت بھی خداوند یسوع مسیح اور مسیحیت کے زیر ہو گئی۔ اب ایک آخری دشمن آ گیا تھا، وہ تھی قبر، کیونکہ یسوع مسیح قبر میں پڑے تھے۔ جب خواتین قبرستان میں گئے یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے، ابھی ہم نے جو گیت گایا ہے دسیے مالیا پربھو دا بدن کتے دسیے مالیا، سو اس گیت میں خواتین پوچھ رہی ہیں کہ یہاں قبر میں یسوع رکھا تھا، اور دیکھیے کہ قبر ہمیشہ موت کا پیغام دیتی ہے، لیکن آج کی قبر زندگی کا پیغام دے رہی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ آج قبر خالی ہے، فرشتگان بھی کہہ رہے ہیں کہ زندہ کو ہوتی ہو، اس لیے کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ابلیس پر فتح پائی، اس نے گناہ پر فتح پائی، اس نے موت پر فتح پائی، اور اس نے قبر پر فتح پائی، اور اس نے یہ فتح نہ صرف اپنے نام پر رکھی بلکہ اس نے یہ فتح ہم مسیحیوں کے نام پر منسوب کر دی۔ اس لیے آئندہ سے موت کا مسیحیوں پر کوئی حق نہیں ہے، ابلیس کا مسیحیوں پر کوئی اختیار نہیں ہے، گناہ کا مسیحوں پر کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی قبر ہم مسیحوں کو اپنے پاس رکھ سکے گی۔ ہم ریزوریکٹڈ لوگ ہیں، ہم زندہ کیے گئے لوگ ہیں، ہمیں زندگی ملی ہے، اور ہم اس ایسٹر کو زندگی کی عید کہتے ہیں، عید قیامت المسیح کہتے ہیں، کیونکہ آج کے دن ہمیں موت کو زندگی میں تبدیل کرنے کی عید ہے۔ آج ہم موت کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے، آج ہم زندگی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس پر اختیار یسوع مسیح کا ہے۔ اس نے گناہ، ابلیس، موت اور قبر پر فتح حاصل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ موت کے متعلق سیکھیں۔ موت کے لیے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یونانی زبان میں۔ پہلا لفظ ہے تھاناٹوس، THANATOS، تھاناٹوس۔ یہ وہ موت ہے جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے یا خداوند یسوع مسیح سے باہر آتی ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہے
उनके ऊपर थानतास का लागू होना जरूर है। थानतास जो है, इसका तर्जमा वो मौत है जिसके बाद जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। थानतास। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब मौत पर फतह हासिल कर दी तो उसने थानतास को एनालूसिस में बदल दिया। एनालूसिस वो मौत है, इसके स्पेलिंग है ANALUSIS, एनालूसिस। खुदावंद यीशु मसीह ने ईद क़यामत मसीह के दिन थानतास को एनालूसिस में बदल दिया। एनालूसिस मौत के 4 पहलू हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमें मौत आती है उसके 4 पहलू हैं। एनालूसिस, जो हम मसीहों पर मौत अप्लाई होती है, जैसे यीशु मसीह ने जो हकीकी मौत है उसे एनालूसिस में एक ऐसी मौत में तब्दील कर दिया है जिसके 4 तस्वर हैं। पहला तस्वर यह है कि ऐसी मौत जिसकी तशरीह ऐसे है कि किसी बैल के गर्दन के ऊपर से जुए को उतार दिया जाए। यानी हमारी मौत जब होती है तो हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत से रहाई पाते हैं, हम जिंदगी के मसाइल से रहाई पाते हैं और हम आजाद और फ्रेश हो जाते हैं। यानी हमारी मौत डरावनी नहीं है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस ने कहा है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। कभी मौत घाटे का सौदा नहीं है। मसीहत में मौत नफा बख्श चीज है। जब मौत आती है तो हमें नफा मिलता है। हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में चले जाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के पास चले जाते हैं, उसकी हिफाजत में चले जाते हैं, ऐसे जैसे किसी बैल की गर्दन में से जुए को उतार दिया जाए। नंबर 2, किसी कैदी के हाथों और पांव में से जंजीरों को उतार दिया जाए, अलग कर दिया जाए। ये दूसरा तस्वर है। यदि जब मसीह पर मौत आती है तो ऐसे ही है जैसे किसी मुक़य्यद इंसान को रहाई मिल गई है। लिहाजा मौत का खूबसूरत तस्वर है। तीसरा तस्वर कि किसी खैमे को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पर लगा देना, ये मसीह मौत का तस्वर है। यदि हमारे जो खैमे दुनिया में है यहाँ से उतर जाते हैं और हम खैमे आसमान पर लगा देते हैं और इस तरह से हमारी मौत का ये तीसरा तस्वर क्लियर हो जाता है। चौथा तस्वर, पहली जहाज जब रवाना होता है तो उसके लंगर उठाए जाते हैं और लंगर उठाए जाने को एनालिसिस कहते हैं। तो जब हम सो जाते हैं, जब हम पर मौत काबू होती है तो हम अपनी हलाकत में नहीं जाते। क्यों? इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह की गहरे हिफाजत में, गहरे समुद्र में चले जाते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने थानतास को एनालूसिस में बदल दिया है, अपनी हलाकत को सोने में बदल दिया है। आपको याद होगा जब याएल की बेटी मर गई थी तो खुदावंद यीशु मसीह को पैगाम मिला कि उसकी बेटी मर गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो मरी नहीं बल्कि सोई है। मसीह में जो मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। ये क्यों है? ये आज ईस्टर के दिन की वजह से है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को मौत नहीं रहने दिया, उसको इंतकाल में बदल दिया। एनालूसिस का मतलब है इंतकाल कर जाना और थानतास का मतलब है मर जाना, अपनी हलाकत में चला जाना। आज के बाद हम मसीहियों पर थानतास अप्लाई नहीं होती। हम हमेशा जिंदा रहते हैं, हम इंतकाल कर जाते हैं, हम शरीरी जिंदगी से आसमान पर मुंतकिल हो जाते हैं। ये ईस्टर का गिफ्ट है जो आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। लाजर के ताल्लुक से उसको बताया गया कि तेरा दोस्त लाजर मर गया है। उसने कहा नहीं, वो सो गया है। और बाइबल मुकद्दस में मज़कूर है कि मसीही मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। मसीही हमेशा जिंदा रहते हैं, जो सो जाता है वो उठ जाता है। सो आज के दिन के बाद
हम मसीहों पर ना इब्लीस का इख्तियार है, ना का इख्तियार है, ना मौत का इख्तियार है, ना कब्र का इख्तियार है। आज के दिन हमारे यीशु ने इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र पर फतह हासिल की है, और इसलिए हम खुशियां मनाते हैं कि हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, तो दुनिया का निजात दहीदा हो गया। सो ये गीत हमें वाजिब है कि हम गाएं, लाजिम है कि हम गाएं कि वो जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा, इसलिए कि उसने मसीहियत को जिंदगी दे दी है, मसीहियत को मौत के मुंह से छीनकर खुदावंद बाप के पास एक नजराना पेश किया है कि ऐ बाप, तूने कहा था कि मैं मौत पर गालिब आऊं, और मैं गुनाह, इब्लीस, मौत और कब्र पर गालिब आया हूं, और तेरी कलीसिया जो मेरा बदन है मैंने खूबसूरत करके तेरे सुपुर्द की है। लिहाजा आज के बाद मसीहियों के ऊपर इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र का कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आमीन। हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ो समा,